करते हो गया काफ़ी समय। तो क्वेश्चन नंबर 6 है x इंटू अवकल समीकरण दिया है। अवकल समीकरण है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ये दिया हुआ है अवकल समीकरण। तो अब यहाँ से सबसे पहले अगर हम x को हटा दें तो ये रेखिक समीकरण में, अवकल रेखिक समीकरण में चेंज होगा। x का भाग दे देते हैं। x का भाग देने पर, तो x का भाग देने पर आया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, एक्स का भाग देने पर यहाँ बचता है x इंटू लॉग एक्स। अब इस समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना। तो यहाँ पर p का मान आएगा p इज इक्वल टू वाई का गुणांक 2 अपॉन एक्स और q का मान होगा, राइट हैंड साइड में देखें, x log x, तो q इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। p और q के मान निकालने के बाद हम समाकल्य गुणांक ज्ञात करेंगे। समाकल्य गुणांक या गुणक जिसको बोलेंगे फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। यहाँ पर p का मान रखना है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान है 2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 2 तो बाहर हो गया, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो होगा ई की पावर 2 इंटू लॉग एक्स। यहाँ से 2 को हटाएंगे तो ये घातांक के रूप में चला जाएगा ऊपर, ई की पावर लॉग एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर के बाद इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर IF का मान मिला हमें एक्स स्क्वायर। तो समाकल गुणक या समाकल्य गुणांक निकालने के बाद अब इसमें हम व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल होगा, इसके लिए फॉर्मूला है व्यापक हल का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, इसमें मान रखते हैं y इंटू IF का मान है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू q के प्लेस पर रख देंगे हम कितना, x इंटू लॉग एक्स, q का मान x इंटू लॉग एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर और dx प्लस सी। तो x का एक्स क्यूब के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। और यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करना है, तो यहाँ एक्स क्यूब को हम प्रथम फलन और लॉग एक्स को द्वितीय फलन मानेंगे। y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पहला फलन गुणित दूसरे फलन का, सॉरी यहाँ पर log x है और x क्यूब दिया है, तो log x किसका मान है, log x क्यूब का मान है, x इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। तो log x को हम पहला फलन मानेंगे और x क्यूब को दूसरा, क्योंकि log x का समाकलन नहीं होता है इसलिए log x को प्रथम फलन और x क्यूब को दूसरा फलन मानेंगे। तो यहाँ पर हो गया x क्यूब
तो पहला फलन है log x, तो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, फिर माइनस का चिन्ह, होल इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। पहला फलन log x है तो log x को हमने पहला फलन माने हैं, इसलिए इसका अवकलन, और इनटू x की घात 3 का समाकलन करेंगे कोष्टक लगाकर, फिर से कि इस पूरे भाग के समाकलन के लिए dx लिखेंगे। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स है, और x की घात n के सूत्र से इसका समाकलन करेंगे। y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर उस पेज में जो लिखा है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है log x इंटू एक्स क्यूब, log x इंटू एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx माइनस, और फिर यहाँ कोष्टक में लिखा है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, और संपूर्ण के लिए dx प्लस सी। अब इसको मैंने ये नोट कर लिया है, इसको हम समाकलन करते हैं। y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स, यहाँ एक्स क्यूब का समाकलन होगा x की पावर 4/4 माइनस लॉग एक्स का 1/x इंटू यहाँ पर एक्स क्यूब का समाकलन होगा x की पावर 4/4 dx प्लस सी। तो ये वाला भाग तो हल हो चुका है। y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सामने लिख देते हैं, x की पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स, फिर माइनस यहाँ से एक x कैंसिल होगा, 1/4 को बाहर करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब dx प्लस सी। यहाँ पर x की घात 3 का समाकलन करना है। y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 4 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/4 और एक्स क्यूब का समाकलन होगा x की पावर 4/4 प्लस सी। तो ये जो है 16 हो जाएगा। हम पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर से भाग दे दें तो एक्स स्क्वायर का भाग देने पर y इज इक्वल टू 1/4, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और माइनस ये 1/16 है, स्क्वायर से भाग देने पर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन, इसमें एक्स स्क्वायर का भाग दिए तो इसको ऊपर ले जाकर अपन -2 लिख देंगे। ये इसका सॉल्व हो गया आंसर। तो इस प्रकार से रेखिक अवकल समीकरण को हम हल करते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। 7वें प्रश्न में अवकल समीकरण दिया है और इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे। अवकल समीकरण है x इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स के गुणांक x लॉग एक्स को हटाएंगे और इसको हम x लॉग एक्स का पूरे समीकरण में भाग दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल होगा और 2/x स्क्वायर भाग देने पर आएगा। यहाँ पर अगर तुलना करें, व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं तो व्यापक समीकरण है रेखिक अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना। तो p इज इक्वल टू 1/, जब तुलना करेंगे तो y का गुणांक है हमारे पास में 1/x इंटू लॉग एक्स, और q का मान है 2/x स्क्वायर। p और q के मान निकालने के बाद हम if का मान, समाकल्य गुणांक या समाकल्य गुणक का मान निकालना है। तो समाकल्य गुणांक if इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ
पी डी एक्स, यहाँ पर हम p का मान रखेंगे e की पावर p का मान है 1/x log x dx। तो इसको हम अगर इस तरीके से लिखें तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि यह समाकलन कैसे होगा। 1/x के अपॉन में log x लिखे, dx लिखे तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला सूत्र इस पे लगता है, और इस सूत्र की सहायता से हम इसको लिखेंगे e की पावर log x। इसकी वैल्यू फिर से कि इसको सरल करें तो इसका मान होगा log x। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब व्यापक हल ज्ञात करेंगे, तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में। व्यापक हल के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे, और हमारे पास में व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र है व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ डी एक्स प्लस सी। हमारे पास में आई एफ का मान आ चुका है log x, पीछे के पेज में हमने आई एफ का मान निकाले log x इज इक्वल टू, और q का मान है 2/x², 2/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x dx प्लस सी। यहाँ से 2 को बाहर करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। y इंटू log x इज इक्वल टू 2 बाहर, और इसको हम log x को प्रथम फलन मानेंगे क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, और इसको द्वितीय फलन मानना है तो इसको हम ऊपर ले जाकर इस तरीके से लिखेंगे प्लस सी। ये हो गया पहला फलन और ये दूसरा फलन। तो y इंटू log x इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन है log x, बाई पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे फलन का समाकलन, फिर ऋण का चिन्ह, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फलन का अवकलन, और इंटू दूसरे फलन का समाकलन, इसके बाद संपूर्ण के लिए समाकलन का dx प्लस सी। तो y इंटू log x और इज इक्वल टू 2 इंटू log x इंटू एक्स की पावर -2 का समाकलन होगा x की पावर -1 अपॉन -1 x की पावर n वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, माइनस यहाँ पर log x का अवकलन होगा 1/x, और x की पावर -2 का समाकलन होगा x की पावर -1 अपॉन -1 dx प्लस सी। कोष्टक बंद। y इंटू लॉग एक्स एकदम सरल तरीके से सॉल्व हो चुका है ये, और 2 इंटू माइनस इसको लिखेंगे log x और अपॉन में नीचे लेकर जाए तो ये हो गया log x अपॉन x, फिर माइनस यहाँ पर माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, और इसको नीचे ले जाकर लिखे या इसको ऊपर पहुँचा दे तो x की पावर -2 dx प्लस सी। तो अब आगे लास्ट स्टेप चल रही है, समझ लो। y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू -2/x इंटू लॉग एक्स, 2 का अंदर गुणा भी हो गया, फिर यहाँ पर +2 इंटू यहाँ इसका इंटीग्रेशन होगा -1/-1 प्लस सी, फिर से कि प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे। y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू -2/x log x, और ये -2/x प्लस सी। अब log x का पूरे समीकरण में भाग देने पर y इज इक्वल टू -2 log x से log x कैंसिल हो जाएगा, जब log x का भाग देंगे तो -2/x, फिर माइनस यहाँ पर भाग दें तो 2/x के साथ में log x आएगा भाग देने पर, और प्लस c/log x। ये इसका व्यापक हल हो चुका है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। 2/x आएगा ना।
ये 2/x में हमने log x का जब भाग दिए तो 2/x के साथ में log x भी रहेगा, और यहाँ पर log x y इज इक्वल टू, यस यहाँ पर y इज इक्वल टू ये माइनस है और ये 2/x है, सही बोल रहे हो, ये 2/x है, यहाँ 2 लिखा गया था। तो ये है आंसर। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला और लास्ट इसका क्वेश्चन है, नहीं ये हमने किए थे 7वां प्रश्न, इसके बाद है 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हम इस भाग को dx को राइट हैंड साइड में लेकर जाएं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स के पास में हमने इसको लेकर माइनस 2xy dx, इस तरीके से पक्षांतर किया और यहाँ से हमको dx कॉमन लेना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy dx हमने यहाँ से कॉमन लिए। अब dx को इसके अपॉन में लेकर जाते हैं, dx अपॉन dy अपॉन dx ऐसा लेकर जाए, परंतु हम इस भाग को इसके अपॉन में लेकर जाएंगे और dx को इधर ले आएंगे, तो dy अपॉन हो जाएगा dx और cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दे दिए और इधर से dx को पक्षांतर कर दिए। तो अब ये वाला जो भाग है y वाला, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो रेखिक समीकरण बनेगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसकी रेखिक समीकरण से तुलना करें, व्यापक रेखिक अवकल समीकरण से हम तुलना करते हैं तो y का गुणांक जो है वो p का मान कहलाता है। p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q का मान राइट हैंड साइड में जो है कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद जैसी p और q के मान निकल जाए तो हमें समाकल्य गुणांक ज्ञात करना होगा। समाकल्य गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालना है, तो इसको लिखेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx और यहाँ पर p का मान है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जैसे ऊपर 2x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो आप एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स वाला सूत्र लगा सकते हैं और उसकी सहायता से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें प्राप्त होगा e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन समाकलन, और e की पावर log आने पर इसका मान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र का हमने बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब हम व्यापक हल करेंगे। व्यापक हल अवकल समीकरण का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर जो है वह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान आया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q की वैल्यू है हमारे पास में, q का मान है कॉट एक्स अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे डी एक्स प्लस सी, और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ कॉट एक्स बचता है, जिसका समाकलन आसानी से किया जा सकता है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स का समाकलन करना हो तो ये होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, और अब यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो हमें व्यापक हल प्राप्त होगा लॉग साइन एक्स, और इसके अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस सी के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका व्यापक हल हो गया, जो अवकल समीकरण दिया था उसका व्यापक हल प्राप्त हो गया। तो इससे मिलता जुलता आंसर होगा, आंसर के करीब पहुंच गए हम। कोई ज़रूरी नहीं कि बुक के आंसर को लाना ज़रूरी है, परीक्षा में हम यहाँ तक करते हैं तो हमारे मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। 6वां 7वां 8वां जो 3 प्रश्न हमने अभी किए सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ जाए यस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें भी एक अवकल समीकरण दिया है जिसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। अवकल समीकरण है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, और साथ में लिखा है प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स वाई इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 साइड में दिया है क्वेश्चन के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x को हटाएंगे, अर्थात पूरे समीकरण में x का भाग दे देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, यहाँ पर x का भाग दिए, यहाँ पर x का भाग देंगे x में x का तो 1 होगा, यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो y कॉट x इज इक्वल टू 0। इस y वाले पद को यहाँ छोड़ देंगे -1 को, और y कॉट x को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, और इस इक्वल टू हमने बाकी हिस्से को पक्षांतर कर दिए, तो ये जो q का मान है ये राइट हैंड साइड में चला गया। अब इसकी व्यापक समीकरण से हल तुलना करेंगे तो व्यापक समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q से तुलना। तो जैसे हम तुलना करते हैं तो y का गुणांक p का मान हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन x, और q का मान थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा आपको 1 माइनस वाई कॉट x। ये हो गया इसका मान। अब आगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे। IF का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है e की पावर p dx, और अब हम e की पावर इंटीग्रेशन में p का मान 1 अपॉन एक्स dx रखते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x, यहाँ पर e की पावर log x होने के कारण इसका मान आएगा x। तो ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है व्यापक हल। तो व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि y का समीकरण है इसलिए y इंटू आएगा, और राइट हैंड साइड में फॉर्मूले का होगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो IF की वैल्यू है x, तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू q का मान है थोड़ा सा बड़ा 1 माइनस वाई कॉट x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x डी एक्स प्लस सी। एक्स का अंदर गुणा करेंगे y इंटू एक्स इज इक्वल टू, एक्स का गुणा करने पर यहाँ क्या आएगा x माइनस एक्स वाई कॉट x डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर तो समाकलन हो जाएगा। ये वाला हिस्सा है XY cot x इंटू डी एक्स, यहाँ पर y एक अलग से आ रहा है,
ठीक है ना। और हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर y इंटू एक्स तो अपने स्थान पर है, और यहाँ पर आपको x का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहाँ पर माइनस, इसके बाद आता है y इंटू एक्स वाई इंटू कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी, एक्स वाई इंटू कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये दो चीज़ें आ गई, एक्स वाई इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और इसका समाकलन करना हमको। तो अब x के सापेक्ष जब हम समाकलन करेंगे तो ये y का मान हमारे पास होना चाहिए x के रूप में, और हम y का मान x के रूप में कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा कि y का मान x के रूप में कैसे मिल जाए। तो हमारे पास ऐसा कोई मान तो है नहीं अभी फ़िलहाल कि हम यहाँ पर रख सके, इसलिए हमको इसके अनुसार ही आगे बढ़ना पड़ सकता है, और कोई दूसरा चारा है नहीं, क्योंकि अवकल समीकरण में यहाँ y आ रहा है। तो इसका मतलब एक बड़ी मिस्टेक हमसे हुई है, और यहाँ पर ये बड़ी मिस्टेक है कि ये y कॉट एक्स को इसके साथ लाकर हमें y कॉमन निकालना चाहिए था, ये p के मान में शामिल रहेगा। यहाँ हमने ध्यान नहीं दिए, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हम दोबारा से करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो यहाँ से y वाले भाग से कॉमन निकालना था, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से मैंने y वाले पार्ट से कॉमन लिया, तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इंटू वाई, और x वाला पद का पक्षांतर कर दीजिए, राइट हैंड साइड में चला गया, प्लस x। अब x से भाग देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ पर x से डिवाइड कर दिए तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, और इज इक्वल टू 1। x सब हमने डिवाइड किए। तुलना करें रैखिक समीकरण से, व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना, व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करना है हमें यहाँ पर। तो y का जो गुणांक होगा वो p का मान कहलाएगा, p इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स, एंड q की वैल्यू है 1। इसको थोड़ा सा और सरल कर लें तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स से एक्स कट गया, कॉट एक्स। ये p का मान हो गया, और ये है q का मान 1। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, IF का मान। तो व्यापक हल याद करने के लिए हमें इसे ज्ञात करना होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e की पावर p की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, ये पूरा पूरा p का मान है dx। और अब हम इसका समाकलन करें तो e की पावर log x, 1 अपॉन एक्स का समाकलन, और कॉट एक्स का होगा log साइन एक्स। और अब ये लॉग के नियम से इसको हम लिख सकते हैं log x इंटू साइन एक्स, और फिर से कि e की पावर log x इंटू साइन एक्स आया है, तो इसका मान होगा x इंटू साइन एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, IF का मान। अब अंत में हमें व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र लिखना होगा। तो अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास x साइन x इज इक्वल टू q की वैल्यू है 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x इंटू साइन x dx
प्लस सी। एक्स को प्रथम फलन और साइन एक्स को द्वितीय फलन मानेंगे। 1 का तो मल्टीप्लाई हो चुका है, वाई इंटू एक्स साइन एक्स, ये वैसे ही रहेगा। और यहाँ बाई पार्ट यूज़ करेंगे। पहला फलन गुणित दूसरे फलन का समाकलन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस हम पहले फलन का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स, और फिर दूसरे फलन का समाकलन होगा साइन एक्स का, और वापस संपूर्ण के लिए फिर डी एक्स। तो y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस यहाँ x का 1 हो गया, पर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी छूट गया था, यहाँ लिखेंगे। इसके बाद y इंटू एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स प्लस सी, और व्यापक हल ज्ञात करने के लिए अब एक्स साइन एक्स का पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो इसका भाग देने पर y का मान मिलेगा। तो y इज इक्वल टू, एक्स से एक्स कट गया, कॉस बटे साइन का मान होता है कॉट एक्स, प्लस साइन से साइन कट गया तो 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसका व्यापक हल हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। और अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां प्रश्न दिख जरूर रहा है आसान, पर इसमें हो सकता है कुछ नयापन आए यहाँ पर, क्योंकि अवकल समीकरण जो दिया है वो बहुत ही आसान नज़र आता है। x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर x प्लस वाई को अपॉन में ले जाएंगे तो रैखिक समीकरण बनाने में परेशानी हो सकती है। जैसे अगर हमने डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाले तो आपके पास आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अलग अलग नहीं हो पाएगा एक्स वाई, तो हम दोनों पक्षों को पलट कर लिखेंगे। डी एक्स अपॉन डी वाई कर लें तो ये दोनों भाग अलग अलग आसानी से हो जाएंगे। और अब हम x का पक्षांतर करेंगे, क्योंकि ये x का रेखिक अवकल समीकरण बन चुका है। तो dx अपॉन डी वाई, dx अपॉन डी वाई, dx अपॉन डी वाई, dx अपॉन डी वाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए। बेट वो